नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय सिस्को। आज लोकसभा में एक ऐसा बिल और ऐसा विधेयक लाया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और लेकिन वो विधेयक ज़रूरी भी बहुत था। जी हाँ, आज पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया। निचले सदन में मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरह से कई राज्यों में आपने देखा होगा कि पेपर लीक के मामले सामने आए, उसके बाद एक बहस से छिड़ गई थी कि आखिर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और जो अपराधी हैं वो बच जा रहे हैं। कहीं कहीं पर आप अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड में तो नकल विरोधी कानून बनाया गया, काफ़ी सख्त कानून बनाया गया, लेकिन ये था कि एक ऐसा कानून बने जो सभी राज्यों में लागू हो। और ये केंद्र में अगर केंद्र सरकार इस कानून को बनाता है तो काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई है। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए, राकेश गुंजन जी जुड़े हुए। राकेश गुंजन जी, आज एक विधेयक लाया गया, एक कह सकते हैं इसे नकल विरोधी विधेयक है एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कई राज्यों में पेपर लीक के मामले हुए, कहीं पर सेंटर देखा जाता है, कोई भी बच्चा जो है किसी का भी एग्जाम दे देता है, वो चला जाता है, बैठ जाता है, किसी का एग्जाम दे देता है। तो ऐसे में ये विधेयक भी जरूरी था। तो ये जो विधेयक लाया गया है, ये विधेयक कितना बेनिफिट साबित होगा पूरे देश के लिए? देखिए, आप सपनों को ख़त्म कर देते हैं। ये जो पेपर लीक वाला मामला है ना, या जो आप डमी कैंडिडेट बिठा देते हैं, जो अनुचित साधन जो अपनाए जाते हैं, तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो है वो वंचित हो जाते हैं उस नौकरी से, उस एडमिशन से। चूँकि इस कानून में जो है जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको भी शामिल किया गया है। ये एक केंद्रीय कानून होगा और इसमें ये कोशिश की गई है कि जो जितने भी अनुचित साधन हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, डमी कैंडिडेट का मामला हो, कई बार आप देखते हैं कि सेंटर कहीं और है और कहीं और परीक्षा ली जा रही है, उस चीज़ का मामला हो, तो कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं और जिससे जो अभ्यर्थी जो है, जो डिज़र्व करते हैं, वो छूट जाते हैं, उनके सपने खत्म हो जाते हैं। और सपना सिर्फ उनका नहीं टूटता है, उन माता पिता का भी सपना टूटता है जो बड़ी मुश्किल से जो है पैसों का इंतजाम करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। अभी आप झारखंड में ही देख लीजिए, जो ये JSSC CGL वाला जो ये मामला आया, वो परीक्षा रद्द होती है तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं, सपने टूटते हैं। छोटी उम्र से बच्चे घर से बाहर निकल जा रहे हैं एक नौकरी की तलाश में, और बमुश्किल तो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, और अब जब आयोजित होती हैं तो पता चलता है कि उसमें गलत तरीके से परीक्षा ली गई। अब अगर उस परीक्षा को जाने दिया जाए तो जो योग्य छात्र हैं वो रह जाते हैं, और जिन्होंने इन अनुचित साधनों का उपयोग किया है नौकरी उन्हें मिल जाती है। और अगर उन्हें कैंसिल किया जाता है तो फिर कब दूसरी बार परीक्षा होगी, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। तो ये सपनों को मारना है और युवा वर्ग के लिए जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कांस्टेबल परीक्षा हुई थी। तो इतनी सारी परीक्षाओं को देखते हुए देखा जा रहा है कि ये बार बार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ 31 जनवरी को, तो उसी दिन द्रौपदी मुर्मू जी ने, महामहिम राष्ट्रपति ने, इस ओर साफ साफ बातें कह दी थी कि पेपर लीक के मामले में कानून आने वाला है। तो उसके बाद जो है ये कानून जितेंद्र सिंह ने, जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में पेश कर दिया है। और देखिए, इसका जो उद्देश्य है, इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। जो माफिया हैं, जो एजुकेशन माफिया हैं, या जो सर्विस प्रोवाइडर फर्म हैं, जब वहाँ से अगर गड़बड़ी होती है तो जो संगठित अपराध आप कहते हैं इस क्षेत्र में है, उस पर नकेल कसने की ये तैयारी है। और तैयारी इसलिए है कि अब अगर ये कानून पास हो जाता है, अभी तो लोकसभा में है, फिर यहाँ पर पास होकर राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए, लेकिन अगर ये कानून पास हो जाता है तो जो गलत साधनों का उपयोग करके इस तरह से परीक्षाओं को आप हाईजैक कह लीजिए कि अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उन पर जो है
चूंकि सज़ा बहुत कठोर है और आर्थिक सज़ा आप कह लीजिए 1 करोड़ रुपया है और 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा है, अलग अलग मामलों में अलग है। तो आप नेचुरली फिर कुछ करने से पहले सोचिएगा, वो हिम्मत करनी होगी। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो कहा गया है कि अगर कुछ गड़बड़ी देखी जाती है तो उनको 4 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा कि वो नहीं कर सकते हैं, और जो आपको जुर्माना है वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये जो कानून है उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है जो परीक्षा की प्रक्रिया होती है उसको और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, वो कमेटी उस पर काम करेगी। तो ये एक और अच्छी चीज़ इस कानून के लिए है। और मुझे लगता है कि जो भी युवा वर्ग है और जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि ये सुखद समाचार है। और मुझे लगता है कि इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है और नकल पर नकेल जो है वो एक चीज़ और भी है। देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सबसे पहले बना, वहां पर देखा गया बहुत सख्त नकल विरोधी कानून बना, क्योंकि वहां पर भी पेपर लीक का मामला आया था, यूके के पेपर लीक हो गए थे, कई ऐसे मामले आए थे। तो ऐसे में जब सख्त कानून बना उसके बावजूद भी 1-2-3 मामले ऐसे आए जिसमें नकल हुई है। तो अब इसको कानून तो बन जाता है, लेकिन अब इसको लागू करना, कितनी सख्ती से लागू करते हैं, ये भी तो एक सवाल। जी हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया। देखिए, कानून तो हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए है कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन वो चीज़ें समाज में अभी भी जो है वो स्थापित हैं, चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को देखना, चूँकि इसमें देखिए कुछ मुझे लगता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनका भी इम्पोर्टेंस होता है। आप अगर नागरिक हैं, चूँकि अगर कोई पेपर बेच रहा है तो कोई खरीदता तो ज़रूर है, तो अगर खरीदने वाला ना रहे तो वो बेचने वाला कुछ कर नहीं सकता। तो एक नैतिकता की बात तो ज़रूर आती है। लेकिन एक बात और भी है कि इस तरह के जब कानून आते हैं और अगर कुछ एक जो है इसमें सज़ा दे दी जाती है तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि और वो सज़ा कड़ी अगर होती है तो जो दूसरे हैं वो उस पर जो है थोड़े से रुकेंगे, उनको लगेगा कि ये उनके लिए भी संकट का कारण बन सकता है, तो फिर वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, अपराध शून्य तो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया की हम बात कर लें तो उसकी बात तो आप अलग छोड़ दें, लेकिन ये हो सकता है कि उसे कम तो ज़रूर किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है। देखिए, यहाँ पर हम जब नकल विरोधी कानून की बात करते हैं, जो विधेयक लाया जा रहा है कि नकल पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि भाई पेपर लीक मामला ना हो, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो जो छात्र पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक कराते हैं, जो एजुकेशन माफिया कुछ लोग हैं, वो लोग जो है उन लोग की साठगांठ ऐसा नहीं, उन लोग भी तो बड़े बड़े लोगों से साठगांठ करते हैं। उसमें कभी कभार कई मंत्रियों का नाम भी सामने आ जाता है, कई लोग ऐसे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे बचा जाए, इन लोगों से बचा जाए, इसको लेकर क्या कोई सख्त निर्देश? देखिए, अगर कानून को मजबूत बनाया जाता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए तो कोई भी, देखिए, अगर वो राजनीति के क्षेत्र में ही जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हो, जिसके कि उससे संबंध हो, अगर इसे हम एक कल्पना के तौर पर जो है अभी मान लेते हैं, तो उन्हें भी अपने नाम का तो भय है, क्योंकि उनका भी एक करियर राजनीति के फील्ड में तो है ही, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका इस क्षेत्र में जो है वो नाम आए, क्योंकि अगर कार्रवाई कड़ी होती है तो फिर जब लोग पकड़े जाते हैं तो बहुत सारे नाम सामने आते हैं। हमने अलग अलग फील्ड में जो अपराध होते हैं उसमें इस चीज़ को देखा है। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी जो है एक दबाव पड़ेगा, और दबाव क्या, उनके अंदर भी एक डर बैठेगा। तो ये मैं नहीं कह सकता कि इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी जैसा मैंने कहा कि अपराध शून्य तो होता नहीं है, लेकिन उसमें कमी ज़रूर आएगी। और मुझे लगता है कि छात्रों को इससे फ़ायदा होगा, अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा होगा, और इस कानून का जो है वो स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम चीज़ और भी है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर बात कर लें कि अभी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा डमी के रूप में एग्ज़ाम देता हुआ पाया जा रहा है, भाई जिसका एग्ज़ाम है वो नहीं आया, आप डमी के रूप में किसी को बैठाते हैं, उसमें भी 3 से 5 साल का शायद सज़ा है और 10 साल का जुर्माना है। तो ये जुर्माना किस पर लगेगा? और जो जिस बच्चे का डमी बैठाया गया है
उस बच्चे पर भी कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी क्या, और जो डमी के रूप में बैठा है क्या उस पर भी कार्रवाई होगी कुछ? जी, जो डमी के रूप में बैठा है तो ऑलमोस्ट तो मान लीजिए कई बार ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो इस तरह के कुछ लोगों को रखते हैं जो कि किसी के बदले जाकर परीक्षा देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, और उसी के जरिए जो है जो वो एक संगठन जो कि इस तरह की माफिया जो जिसे आप कहिए वो इसमें जुड़ा हुआ है, उसके तह तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। और प्लस जैसा मैंने कहा, जो मोरालिटी की मैंने बात की कि अगर कोई उसको कर रहा है तो वो भी तो उसके लिए कल्प्रेट है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाता है ये भी एक देखने की बात होगी कि उस पर क्या फैसला लिया जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें तीनों को जो है वो कल्प्रेट साबित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो देखिए, आज जो है लोकसभा के निचली सदन में ये विधेयक आज लाया गया। अब उसके बाद जब इस विधेयक पर मुहर लग जाएगी फिर ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा, तब फिर ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां पर साइन हो जाएगा, तब ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर ये विधेयक आ जाता है तो सही मायने में पूछिए कि देश के अंदर जो पेपर लीक का मामला है वो कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आएगा।